लेके चलना है। नुपुर, मॉर्निंग, पहले तो नंबर्स क्योंकि आ रहे हैं तो बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए उनकी एनालिसिस रख दीजिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बजाज फाइनेंस, ये आज इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एसेट क्वालिटी देखें तो लगातार वहाँ पर जो है दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एसेट क्वालिटी फिर से इस क्वार्टर में डिटेरियोरेट होती हुई नज़र आई है और इनफैक्ट मैनेजमेंट ने भी कहा है कि FY25 की जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है वो भी 2.05% कर दिया, जो पहले 1.75% से 1.85% के आसपास था। तो दिक्कतें यहाँ पर है, नंबर्स हल्के या कमज़ोर आपको बजाज फाइनेंस के नजर आएंगे। फोकस करना है आपको पर्सन सिस्टम पर, जहाँ पे फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आते हुए दिखी है। बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर आपको नजर आएंगे। एग्जीक्यूशन लेवल FY25 का स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। रेवेन्यू में 5.5% की बढ़त है, डॉलर रेवेन्यू में 5% की बढ़त देखने को मिली है। गाइडेंस जो है वो कमेंट्री भी आपको पॉजिटिव ही दिखेगी। कोफोर्ज पर फोकस करना है, मिला जुला क्वार्टर रहा है। रेवेन्यू फ्रंट पर आपको बीट दिखेगा, मार्जिन में हल्का दबाव आते हुए नजर आया है। एडजस्टेड मार्जिन देखिए 9.4% के आसपास है, 12.4% के आसपास का अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ भी देखिए तो 6.3% आपको नजर आएगी। ICICI प्रू यहाँ पर भी फोकस आते हुए दिखेगा क्योंकि अनुमान से कमज़ोर नतीजे यहाँ पर भी आते हुए दिखे। क्रॉस प्रीमियम देखे तो 7% की बढ़त है, मुनाफे में हालांकि 3% की बढ़त दिखेगी। VNB मार्जिन देखे तो 28% से घट के 23% इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। इंडस टावर इंटरेस्टिंग टेक यहाँ पर भी हो सकता है। रेवेन्यू में 1.5% की बढ़त है, 7,620 रुपये का अनुमान था, 7,465 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आती हुई दिखे। एडजस्टेड एबिटा देखें तो करीबन 1.5% की बढ़त आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। हालांकि मार्जिन में आपको नेट बेसिस पे इंप्रूवमेंट है, लेकिन एडजस्टेड मार्जिन 51.7% लेके चल रहे थे, 51.3% के आसपास आते हुए दिखे। M&M फाइनेंशियल यहाँ पर फोकस करना है, कमज़ोर क्वार्टर कंपनी के लिए रहा है। बैक टू बैक कमजोरी के साथ ही यहाँ पर आते हुए दिखे। एसेट क्वालिटी में आपको ड्यूरेशन दिखेगा। होम फाइनेंसिंग वाला जो कारोबार है उसकी भी एसेट क्वालिटी में इस क्वार्टर में दबाव आते हुए नजर आया। लास्ट में मैक्स फाइनेंशियल, जहाँ पे टोटल इनकम 31% की बढ़त है, VNP में 23% की बढ़त आते हुए दिखे। मुनाफा देखें तो 18% की कमजोरी आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। तो ये सारे स्टॉक्स नतीजों के चलते फोकस में रहेंगे। चलिए, मार्केट खुलने के साथ ही इन चुनिंदा स्टॉक्स पे तो एक्शन दिखेगा ही, लेकिन ऊपर और कौन से नंबर्स निकल के आएंगे और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, आप फोकस करना है बजाज फंड्स पर, नतीजे इसके आज आते हुए दिखेंगे। HUL और SBI लाइफ निफ्टी से ये तीनों कंपनीज आज अपने नतीजे घोषित करेंगी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, नवीन फ्लोरिन, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, सिंजन इंटरनेशनल, USL, TVS मोटर्स, बिरला सॉफ्ट, पिरामल एंटरप्राइजेज और डॉक्टर लाल पैथ FNO से ये काउंटर्स ऐसे हैं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। KPIT टेक यहाँ पर भी फोकस रहेगा। बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ फंड जुटाने पर बोर्ड आज विचार करता हुआ दिखेगा। RBI MPC मीटिंग की हुई थी, उसके मिनट्स आज जारी होते हुए दिखेंगे। तो क्या गवर्नर साहब ने कहा है मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को लेकर, उस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। प्राइमरी मार्केट में वारी एनर्जीज का IPO आज, कल इसका दूसरा दिन था, आज बंद होने वाला है। करीबन 9.25 गुना बढ़ते हुए दिखा है। रिटेल में देखें तो 6.5 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। गोदावरी बायो रिफाइनरीज आज से IPO खुलेगा, 25 अक्टूबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 334 रुपये से 352 रुपये की है, 555 करोड़ की इसकी साइज है और एंकर बुक के जरिए करीबन 165 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। खबरों के लिहाज से फोकस करना है राइट्स पर। कंपनी को कर्नाटका माइनिंग एनवायरमेंट रेस्टोरेशन कॉरपोरेशन से करीबन 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। कंपनी इस ऑर्डर को 30 महीनों में पूरा करती हुई दिखेगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर रिलायंस डिफेंस इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को सेटअप करेगी कंपनी, अगले 10 साल में प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ का निवेश करेगी। प्रोजेक्ट में 6 बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ JV की भी यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर कंपनी ने फॉर्च्यून 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। AI पावर्ड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी ने जीता है। BHEL पर फोकस रहेगा। मीडिया में छपी खबरों पर कंपनी की तरफ से सफाई आती हुई दिखी है। NTPC से 3 प्रोजेक्ट के टेंडर के लिए कंपनी ने बोलियां मंगवाई है। BHEL ने टेंडर इंक्वायरी में भाग लिया है और NTPC द्वारा प्रोजेक्ट के लिए सफल बिडर का ऐलान जो है वो अभी तक बाकी है। गुलशन पॉलीमर्स पर भी आज फोकस है। OMC से करीबन 1000 करोड़ के एथेनॉल सप्लाई के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। रेलटेल कॉरपोरेशन, दक्षिण पूर्व रेलवे से कंपनी को करीबन 37 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए। और लास्ट में त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जहाँ पे कंपनी ने IMFL सेगमेंट में प्रवेश कर लिया है।
कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं सेगमेंट में, तो पॉजिटिव खबर यहाँ पर भी ट्रेनी इंजीनियरिंग की तरफ के लिए आती हुई नजर आई है। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और इन तमाम सेक्टर्स में आज आपको कमाई का बेहतरीन मौका मिल सकता है। थैंक यू नुपुर डिटेल के लिए।